भारत के इतिहास को महाभारत के पहले से लेकर रामायण काल से लेकर आज तक देखे थे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और सनातन धर्म भी काल की अनेक थपेड़ों को खाते 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 अपनी अस्तित्व को बचाते हुए कभी दैदीप्यमान स्वरूप से, कभी आगे आने वाले स्वरूप में जाने के लिए एक प्रकार से कभी काल बाह्य होने बगैर सनातन धर्म भी इसके साथ ही आगे बढ़ता गया। हमने देखा है सनातन धर्म पर जब जब संकट आया, कोई ना कोई आया जिसने सनातन धर्म की ज्योत को प्रज्वलित की, दैदीप्यमान की और एक ज्ञान यात्रा को समग्र विश्व में आगे बढ़ाया है। रामानुजाचार्य भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने शंकराचार्य के बाद एक काम को बहुत अच्छे तरीके से किया। आदि शंकर ने ढेर सारे मतांतरों को एक करते हुए सनातन धर्म की छत्र छाया में देश को एक करने का, एक छतरी के नीचे लाने का काम किया और रामानुजाचार्य ने अपने जीवन कवन से पूरे देश को सनातन धर्म के साथ जोड़ने का काम किया। कई सारे कुरिवाज, कुप्रथाएं कटु विरोध करे बगैर अपने कर्म से उन्होंने बदली। कई बार मैं जब पढ़ता हूं तब मुझे विचार आता है कि सनातन धर्म में ऐसा क्या है कि जिसकी धारा क्षुण्ण रूप से कालबाह्य होए बगैर बह ही जाती है, बह ही जाती है। ऐसा क्या है, इसके अंदर अमृत तत्व क्या है? और कई सारे धर्मों का भी अभ्यास करते हैं। जब तुलनात्मक अभ्यास करते हैं तो नजर में आता है कि सनातन धर्म में मैं ही सत्य हूं, ये जड़ता और अहंकार नहीं है। हमारे यहां शास्त्रार्थ की व्यवस्था रही, खंडन की व्यवस्था रही, मंडन की व्यवस्था रही और श्रेष्ठ को स्वीकारने की विनम्रता भी रही और इसी के कारण सनातन धर्म आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हो सकता है आज ध्यान से देखने वालों को देखे कि हम काफी पिछड़ गए हैं, मगर ये सारे देश के सभी मतों के संप्रदाय के आचार्य यहाँ बैठे हैं। आप सभी को देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि यात्रा ना कभी रुकेगी, ना कभी थमेगी और फिर से एक बार दिग्विजयी होकर पूरे विश्व के अंदर ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेगी। आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब इस पवित्र भूमि पर, यहाँ पर जो स्मारक बनाया है और इसके साथ साथ वेद अभ्यास की भी व्यवस्था करी है। वेद की 9 के 9 शाखाओं के अभ्यास शास्त्रोक्त तरीके से हो सके, ऐसे विद्यार्थी भी यहाँ से निकलेंगे, पूरे देश भर में फैलेंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वेद के ज्ञान की सुगंध को, उसकी ज्योत को प्रज्वलित करते जाएंगे। और इसके साथ रामानुजाचार्य का जो संदेश था, उनका जीवन का संदेश था और इस संदेश को हर व्यक्ति समझ सके, इस प्रकार से यही स्मारक के साथ देश की सभी भाषाओं में प्रसारित करने का काम स्वामी जी ने किया है। मैं फिर से पूज्य श्री चिन्ना जीयर स्वामी जी को बहुत 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 समग्र देश की ओर से साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब यहाँ पर 1035 कुंड के साथ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी हो रहा है। चारों वेद की 9 की 9 उपलब्ध शाखाओं का पाठ भी किया जा रहा है। अष्टाक्षरी मंत्र का 10 करोड़ जाप हो रहा है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा